आज एक बार फिर से मैं इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सेट 5 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। और हमारे पुराने वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा। आइए हमारे प्रश्नों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एडम स्मिथ ने, माल्थस ने, मार्क्स ने या रोस्टोव ने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। मार्क्स ने एक अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अतिरेक मूल्य से आशय उस मुनाफे से है जिसे पूंजीपति अपने श्रमिकों को उनकी मजदूरी के मूल्य से कम मूल्य यानी कम मजदूरी देकर कमाता है। हमारा अगला प्रश्न है श्रम की मांग कहलाती, यहाँ पे आती 2 बार हो गया है। श्रम की मांग कहलाती है प्रत्यक्ष मांग, तिर्यक मांग, आय मांग या व्युत्पन्न मांग? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। श्रम की मांग जो होती है वो व्युत्पन्न मांग होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रम की मांग उस वस्तु की मांग पर निर्भर करती है जिसका श्रम द्वारा उत्पादन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो इन्हें ध्यान से देखिएगा और सीरीज को अंत तक जरूर से देखिएगा। किन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या सत्य नहीं है? सरकारी हस्तक्षेप, पूर्ण रोजगार, अल्पकाल या प्रभावपूर्ण मांग? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, पूर्ण रोजगार। कीन्स का ऐसा मानना था कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर भी संतुलन में हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ति मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, किसने कहा है? माल्थस ने, डेविड रिकार्डो ने, कीन्स ने या जेबी से ने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। जेबी से ने कहा है कि पूर्ति मांग का सृजन स्वयं कर लेती है। ये जो से हैं उन्होंने इस नियम के माध्यम से बताया है कि जो परंपरावादी समष्टि अर्थशास्त्री विचारधारा की ये रीढ़ है कि पूर्ति जो होती है वो मांग का सृजन क्या कर लेती है? स्वयं कर लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र में श्रम का विभाजन का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? एडम स्मिथ ने, डेविड रिकार्डो ने, माल्थस ने या मिल ने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में श्रम का विभाजन का सर्वप्रथम उपयोग किया। एडम स्मिथ का विचार था कि श्रम विभाजन आर्थिक प्रगति का मुख्य स्रोत होता है। हमारा अगला प्रश्न है मजदूरी का जो यहाँ पे का नहीं होगा, कोष होगा। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो या फिर जे.एस. मिल के द्वारा? जे.एस. मिल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। मजदूरी कोष सिद्धांत जे.एस. मिल द्वारा दिया गया था। मिल के अनुसार क्या होता है कि नियोक्ता पूंजी की एक निश्चित मात्रा श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए अलग रखते हैं और यह मात्रा जो होती है वह स्थिर होती है और इसी को मजदूरी जो होता है मजदूरी कोष कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ड्यूजनबेरी की सापेक्ष आय अवधारणा यह बताती है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग प्रकार्य वक्र ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और इसलिए औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है या औसत उपभोग प्रवृत्ति 1 के बराबर रहती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी है जो है सही हो जाएगा। औसत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति की खपत अन्य लोगों की खपत पर निर्भर है। जैसे कि प्रदर्शन प्रभाव, लोग एक दूसरे का देखा देखी क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। और खपत का संबंध समय के साथ अपरिवर्तनीय होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का अर्थ है श्रम का पूर्ण रोजगार, पूंजी का पूर्ण उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग या सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग। केन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का अर्थ सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है। केन्स के अनुसार यह ऐसी स्थिति है जिसमें कुल रोजगार अपनी प्रदा के लिए प्रभावी मांग में वृद्धि के प्रत्युत्तर में लोच रहित होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट मुंडेल, A.C. पीगू, J.K. मेहता या A.K. सेन। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रॉबर्ट मुंडेल जो हैं वो मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ट्रेड द इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं, लेखक यहाँ पे कौन है? तो कीन्स, पीगू, यहाँ पे पीगू होगा। पीगू, रिकार्डो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेड द इकोनॉमिक पॉलिटिक्स पुस्तक है यह फ्रांसीसी अर्थशास्त्री J.B. से ने लिखा था और यह पुस्तक उन्होंने 1803 में लिखा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गुणक का मान हमेशा एक होता है निम्न में से किस स्थिति में? मौद्रिक गुणक, सरल गुणक, अधिक गुणक या संतुलित बजट गुणक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संतुलित बजट गुणक में गुणक का मान हमेशा एक होता है। और यहाँ पे संतुलित बजट गुणक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? KB बराबर KG प्लस KT, जहाँ पे KB बराबर क्या होता है? तो संतुलित बजट गुणक। KG बराबर क्या होता है? तो लोक व्यय गुणक। और KT बराबर क्या होता है? कर गुणक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या, यहाँ पे निर्धारण होगा, की जाती है IS वक्र द्वारा, LM वक्र द्वारा, ISLM दोनों यहाँ पे वक्रों द्वारा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो जो हमारा आंसर सही है इसमें यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो ब्याज निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत है इसकी व्याख्या IS और LM दोनों वक्रों से की जाती है। यह हिक्स और हैंसन के LM एवं IS वक्रों के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है और ब्याज की दर तथा आय का स्तर दोनों एक साथ निर्धारित होता है इस सिद्धांत के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, कि यदि सीमांत बजट प्रवृत्ति 0.2 हो तो गुणांक का मान होगा 0, 4, 6 या 5। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5 होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वह K बराबर
1/MPS होता है, जहाँ पे यहाँ पे हमारा 1/MPS क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे MPS जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है हमारा 0.2 दिया गया है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया है, अर्थात जो गुणक है के का मान क्या होगा, 5 होगा। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्याज का आधुनिक सिद्धांत आधारित है केवल गैर आर्थिक चरों पर, केवल मौद्रिक चरों पर, केवल वास्तविक चरों पर या मौद्रिक एवं वास्तविक चरों पर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो ब्याज का आधुनिक सिद्धांत है यह मौद्रिक एवं वास्तविक चरों पर आधारित है। हमारा प्रश्न नंबर 15 है, फ्रीडमैन के अनुसार एक परिवार का उपभोग किस पर निर्भर करता है, अस्थिर आय पर, स्थायी आय पर, दोनों स्थायी एवं अस्थिर आय या सापेक्ष आय। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रीडमैन के अनुसार एक परिवार का उपभोग जो होता है वो स्थायी आय पर निर्भर करता है, क्योंकि फ्रीडमैन ने स्थायी आय परिकल्पना का प्रतिपादन किया है और उनके अनुसार किसी परिवार की स्थायी आय उसकी उस वर्ष की चालू आय से ही प्रभावित नहीं होती है, बल्कि दीर्घकाल में प्राप्त जो उसकी प्रत्याशित आय होती है उससे भी प्रभावित होती है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी इकोनॉमिक्स के वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।